अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग में मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो लोग मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने रह रह करके आती जा रही है। जहां अब इस बात पर पूरी तरीके से मोहर लगा दी गई है यूएन द्वारा कि इजरायली सैनिक जो कुछ भी गाजा में कर रहे हैं वो नरसंहार है। जहां वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल से लेकर के 30 साल तक के उम्र के बच्चों को शहीद करने का काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा खुद यूएन द्वारा किया गया। क्योंकि जंग के दौरान जो 77 दिन की जंग चल रही है, उस 77 दिन की जंग के दौरान किस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, उसी को लेकर के यूएन की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है गाजा में मौजूद थी, जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यूएन को तमाम रिपोर्ट सौंपी और यूएन ने वो दुनिया के सामने लेटर को सामने रख दिया, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो गाजा के अंदर उपद्रव मचा रहे हैं। जहां आप स्क्रीन पर ये लेटर देख रहे हैं और इस लेटर में काला चिट्ठा जो है वो छाप दिया गया है इजरायली सैनिकों का, बेंजामिन नेतन्याहू का, जो ये तो कहता हुआ फिर रहा था कि भैया हमास के आतंकी संगठन ने हम लोगों को मारा है। पर अब इस लेटर के बाद दुनिया तो कह ही रही है, अब यूएन भी कहने लगा है कि जो कुछ भी गाजा के अंदर इजरायली सैनिक कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और उसी आतंकवाद को रोकना जरूरी है जो लगातार नरसंहार मजलूम फिलिस्तीनियों का किया जा रहा है इजरायली सैनिकों द्वारा। जहां वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा है, जो कि आप देखें कि पूरा इंग्लिश में यह लेटर है। क्या कुछ इस लेटर के जरिए दुनिया के सामने रखा गया है यूएन की तरफ से। आपको बता दें कि इसमें मंगलवार की छापेमारी के कई गवाहों से बातचीत के अंश को भी रखा गया है, जिसके दौरान इजरायली सैनिकों ने कथित तौर पर आवासीय इमारत को घेर लिया है, जहां उन्होंने धावा बोल दिया है। पुरुषों को, महिलाओं को बच्चों से अलग करने के लिए फर्श से फर्श तक गए हैं और फिर उनके परिवार के सदस्यों के सामने 11 पुरुषों को गोली मारकर हत्या कर दी है। जीवित बचे लोगों ने बताया कि पुरुषों की उम्र 20 से महज 30 वर्ष के बीच है। अब सोचिए कि महिलाओं को, बच्चों को अलग करके, और जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, दूध मुहा बच्चे, उनको भी गोली मारने का काम जो है इजरायली सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं के ऊपर छर्रों से वार किया जा रहा है। कई महिलाएं जो हैं अपनी आंखें गंवा चुकी हैं। सीधा छर्रे जो हैं उनकी आंखों में दागे जा रहे हैं, जहां उन्होंने हम लोगों को, उनकी पत्नियों और बच्चों को देखा। जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यह साफ तौर पर बताया कि उन्होंने बात करते हुए कहा कि एक महिला से बात की, जहां उन्होंने बताया कि मेरे जीजा से बात करने और समझाने की कोशिश की, घर में सभी नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें गोली मार दी। एक जीवित बचे व्यक्ति ने गाजा शहर के रेमिल पड़ोस में अल अदवा इमारत में शरण लेने वाले परिवारों पर हमले के बारे में अल जजीरा को बताया और ये अंश को खासतौर पर छापा गया है यूएन के इस लेटर में और बताया कि इजरायली सैनिकों को कहते रहे कि यहां आम सिविलियंस हैं, यहां कोई हमास के लड़ाके या मुजाहिदीन नहीं है। और जब लोगों को शहीद किया जा रहा था, हमारे गोदी मीडिया के टॉप एंकर, खासतौर पर बात की जाए रूबिका लियाकत,
और बड़े बड़े एंकर ये बता रहे थे झूमते हुए नाचते हुए कि देखिए साहब, इजराइल ने बड़े कारनामे को अंजाम दे दिया है, इतने हमास के आतंकी संगठन को ध्वस्त कर दिया है, इतने जो अड्डे थे उनको उड़ा दिया है। अब रिपोर्ट सामने आ रही है यूएन की और वो साफ तौर पर कह रही है कि वहां आम सिविलियंस के घर को निशाना बनाया गया है, वहां आम सिविलियंस को निशाना बनाया गया है इजरायली सैनिकों द्वारा, जहां खुद यूएन के लेटर में उस अधिकारी ने साफ तौर पर इन बातों को रख दिया है। जहां सैनिकों ने जबरन घर में प्रवेश किया, उन घर में घुसे और पुरुषों को मार डाला और महिलाओं और बच्चों को हिरासत में ले लिया। हमें नहीं पता कि वे कहां हैं। उन्होंने हर मंजिल पर ऐसा ही किया। सभी महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब तक वे छठी मंजिल पर हमारे पास पहुंचे, उन्होंने सभी पुरुषों को गोली मारनी शुरू कर दी। एक महिला ने कहा उसके ससुर और बेटे को तुरंत गोली मार दी और उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई थी। ये नरसंहार जो है वो इजरायली सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। जहां जीवित बचे लोगों ने यह कहा कि इजरायली सैनिकों ने महिलाओं और बच्चों को आवासीय ब्लॉक, जिसे अन्नान बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, के एक कमरे में ले जाने का आदेश देकर उन पर भी हमला कर दिया। जहां एक कमरे में महिलाओं को बंद करके बाहर से फिर इजरायली सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जहां महिलाओं को भी और बच्चों को भी शहीद किया गया। एक घायल महिला ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने सभी महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर हम पर 3 मोर्टार गोले दागे, फिर अपनी मशीन गन से हम पर फायरिंग करते रहे। मेरे हाथ में गोली लगी, मेरी बेटी के सिर में, मेरी छोटी बेटी की तो वहीं मौके पर मौत हो गई और मेरा बेटा अंधा है। मेरे पति को बेरहमी से मार डाला गया। मेरी अन्य सभी बेटियों को गंभीर चोटें आई हैं, हड्डियां टूट गई हैं, मांस फट गया है। हम सभी गोलियों के छर्रे से हमारे शरीर में दागे गए हैं। जहां दोहा को इंटरव्यू देते हुए स्टडीज के सहायक प्रोफेसर विश्लेषक टैमर ने गैरकानूनी हत्याओं की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अपील की कि अल जजीरा को बताया कि मुख्य मुद्दा यह है कि ऐसी जांच कैसे की जाएगी जब यह नरसंहार गाजा के अंदर लगातार जारी है। करमाउट ने कहा कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ कथित इजरायली अपराधों की जांच करने वाली किसी भी संस्था को वर्तमान में गाजा पट्टी में जाने की अनुमति नहीं दी गई है, पर कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहां इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं। जहां अन्य गवाहों ने यह याद दिलाया कि गोली मारने से पहले पुरुषों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है, और एक व्यक्ति ने यह कहा कि यहां तक कि युवा लड़कों को भी नहीं बख्शा गया था। वे सभी पस्त और कुचले हुए थे, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी और वे अस्पताल में हैं। हमले की यह जानकारी जो है सीधे तौर पर सामने आ रही है, जो नरसंहार लगातार जारी किया जा रहा है। और यूएन के इस लेटर ने दुनिया के सामने इजराइल के आतंकवाद को भी नंगा कर दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।